ओला उबर रैपिडो बंद। जी हाँ दोस्तों, ओला उबर रैपिडो बंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ओला उबर रैपिडो बंद कैसे हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, हो सकती है। अगर सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने आदेश दिया है ओला उबर रैपिडो तीनों कंपनियों को बंद करनी पड़ेगी अपनी सर्विस। तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्यों ये सरकार ने आदेश दिया, क्यों बंद करनी पड़ेगी ओला उबर रैपिडो को अपनी ये सर्विस। तो वीडियो में एंड तक बने रहना दोस्तों। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, क्योंकि हमारे चैनल पे ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आप में से काफी सारे ड्राइवर भाई ये सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, वो कैसे 3 दिन में अपनी सर्विस को बंद कर सकती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर सरकार चाहे और सरकार की नीयत सही हो तो दोस्तों वो 3 दिन में क्या, चाहे तो 1 घंटे में ही किसी भी कंपनी की सर्विस को बंद करवा सकती है। तो दोस्तों आपने कई बार न्यूज़पेपर में या फिर टीवी न्यूज़ में या फिर यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी सारी जानकारियां ऐसी सुनी होंगी जिसमें आपको पता लगा होगा कि ओला उबर रैपिडो जितनी भी ऐप बेस्ड कंपनी, वो सारी कंपनियां चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो ड्राइवर हो, दोनों को लूटती हैं। ड्राइवर भाइयों से अधिक कमीशन काट के वो लूटती हैं और वहीं कस्टमर्स को भी अधिक किराया लेके लूटती हैं। लेकिन वो जो अधिक किराया कस्टमर से लेती हैं वो ड्राइवर की जेब में नहीं जाता, वो कंपनियां अपनी जेब में लेके जाती। ड्राइवर को तो सरकार द्वारा जो निर्धारित किराया है वो भी नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार से जितनी भी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, वो ड्राइवर हो चाहे कस्टमर हो, दोनों को लूटने का काम करती हैं। समय समय पर, टाइम टाइम पर, तीज त्योहार हो या संडे हो या कुछ भी बारिश हो, समय समय पर वो अपना किराया जो है उसमें बढ़ोतरी करती रहती है। सुबह का किराया अलग होता है, शाम का किराया अलग होता है, दोपहर का किराया अलग होता है। कभी कभी तो 2-2, 3-3 किलोमीटर के 100 रुपए से लेकर 150 रुपए ले लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो बढ़ा हुआ किराया होता है या फिर अधिक पैसे जो कंपनियां लेती हैं वो ड्राइवर को नहीं मिलता है। इसमें ड्राइवर की किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि जो ऐप में किराया दिखाया जाता है ड्राइवर वही लेता है, लेकिन वो ड्राइवर की जेब में नहीं जाता। ड्राइवर को तो मात्र उसमें से कुछ पैसे ही मिलते हैं, बाकी का कमीशन के रूप में इन कंपनियों की जेब में चला जाता है। तो इन शिकायतों को देखने के बाद सरकार ने अब ये आदेश दिया है, इन कंपनियों को 3 दिन के अंदर अपनी सर्विस को बंद करना पड़ेगा, चाहे वो ओला हो, उबर हो, रैपिडो। चलिए दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूँ क्या है आखिर ये मामला। ये जो जानकारी है मैं आपको आज तक न्यूज के माध्यम से देने जा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओला, उबर और रैपिडो को इस राज्य ने बताया गैर कानूनी, 3 दिन में सर्विस बंद करने का दिया आदेश। तो दोस्तों सरकार ने कैब सेवाएं मुहैया कराने वाली ऐप की बड़ी दिग्गज कंपनियों को, ओला, उबर और रैपिडो को अवैध करार दिया है। सरकार की ओर से जारी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में सरकार ने इन्हें 3 दिन के भीतर ऑटो सेवाएं रोकने के लिए कहा है। जी हाँ दोस्तों, ओला, उबर और रैपिडो के अंदर जो ऑटो चलते हैं उनको 3 दिन में बंद करने के लिए सरकार ने आदेश दिया है। तो ऐप बेस्ड कंपनियों को, ओला, उबर, रैपिडो को इन 3 दिनों के अंदर अंदर अपनी ऑटो की सेवाएं बंद करनी होंगी, क्योंकि सरकार ने इन्हें तीनों कंपनियों को अवैध घोषित कर दिया है और बड़ा आदेश दिया है। सरकार के फैसले के बाद परिवहन विभाग की ओर से इन तीनों कैब सर्विस देने वाली कंपनियों को नोटिस भेज दिया गया है। इसमें विभाग द्वारा उन्हें अगले 3 दिनों के भीतर राज्य के अपनी सेवाएं बंद करने के लिए निर्देश किया गया है। इन कैब कंपनियों के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सरकार ने इन पर यह एक्शन लिया है। यात्रियों की शिकायत पर यह एक्शन लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ओला, उबर और रैपिडो में यात्रा करने वाले यात्रियों ने राज्य सरकार से शिकायत की थी कि 2 किलोमीटर से कम दूरी होने पर भी कंपनियां न्यूनतम 100 रुपये का किराया वसूलती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑटो में ओला, उबर, रैपिडो ये जो कंपनियां चलाती हैं, ऑटो सर्विस देती हैं, ये 2 किलोमीटर की दूरी होने पर भी 100 रुपये वसूलती हैं। लेकिन ऑटो ड्राइवर को नहीं मिलता है, ये कंपनियां अपनी जेब में रख लेती हैं। जबकि सरकार के नियमों के मुताबिक ऑटो चालक पहले 2 किलोमीटर के लिए 30 रुपये और उसके बाद 15 रुपये किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो आदेश दिया है ये कर्नाटक सरकार ने आदेश दिया है। इससे सीख लेनी चाहिए दिल्ली सरकार को भी। इन ऐप बेस्ड कंपनियों को दिल्ली से भी बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कस्टमर को भी लूटती हैं और ड्राइवर को भी लूटती हैं, और साथ में ही ये ट्रांसपोर्ट के जो कानून हैं उनको भी और सरकार के जो कानून होते हैं उन सभी का उल्लंघन करते हुए सवारियों और ड्राइवर दोनों को लूटने का काम करती हैं। पहले 1-1 लाख रुपए कमाने का इनको लालच दिया और आज उनसे इतना मोटा कमीशन काटा जा रहा है कि उनकी गाड़ी की किस्त निकालना भी उनको भारी
पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि दिल्ली सरकार भी कर्नाटक सरकार से इसी प्रकार से शिक्षा लेगी, और जैसा कि कर्नाटक सरकार ने ये आदेश दिया है, मात्र 3 दिन का समय दिया है, ऐसे ही दिल्ली सरकार भी अगर इन ऐप बेस्ड कंपनियों पर नकेल कसे तो दिल्ली के अंदर भी ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियां सुधर सकती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी जानकारी, आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।